आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के स्तंभ होने चाहिए। राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का कल किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप किया जाएगा संचालित। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की वार्ता कल नई दिल्ली में संपन्न, अगली बैठक शुक्रवार को। और भारतीय सेना में महिला सैन्य पुलिस सामान्य ड्यूटी के लिए आगामी 18 से 30 जनवरी के बीच लखनऊ में आयोजित की जाएगी खुली भर्ती रैली। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के आधार स्तंभ होने चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने विशेष रूप से देश में तैयार किए गए 2 कोरोना टीकों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शीघ्र ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से देश में कई विश्वस्तरीय अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत इस समय विश्व नवाचार रैंकिंग में पहले 50 देशों में शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य विज्ञान संस्थाओं ने वैश्विक महामारी का हल खोज लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में वैज्ञानिक संस्थाओं की भूमिका की देश ने सराहना की है। इन वर्षों में इस संस्थान की अनेक महान विभूतियों ने देश की उत्तम से उत्तम सेवा की है। यहां से निकले समाधानों ने देश का पथ प्रशस्त किया है। CSIR, NPL ने देश के विकास के साइंटिफिक एवोल्यूशन और इवैल्यूएशन दोनों में अपना अहम रोल निभाया है। श्री मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से देश में छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। मैं चाहूंगा कि CSIR के वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ छात्र छात्राओं के साथ संवाद करें, कोरोना काल के अपने अनुभवों को और इस शोध क्षेत्र में किए गए कामों को नई पीढ़ी से साझा करें। इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में, उन्हें प्रेरित करने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश के सामने आज नई चुनौतियां और लक्ष्य हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाणु समय मापक और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय परमाणु समय मापक भारतीय मानक समय को 2.8 नैनो सेकंड की सटीकता के साथ दर्शाता है। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे और वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार पहले चरण सहित अन्य चरणों में कोरोना वैक्सीनेशन की कार्यवाही संपादित की जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 के संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन की कार्यवाही पूरी प्रतिबद्धता के साथ की जाए। इससे वैक्सीनेशन के कार्य को सुगमतापूर्व संचालित करने में सुविधा होगी। गौरतलब है कि आज प्रदेश के सभी जनपदों में वैक्सीनेशन से पूर्व ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण और प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था तथा बेहतर परिवहन के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कर ली जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि राज्य में प्रतिदिन 1.5 लाख नमूनों की जांच हो। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस व्यवस्था को लगातार प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर प्रदेश में धान खरीद को पूरी तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं और किसानों को एमएसपी का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कांटों की व्यवस्था करते हुए धान की खरीद की जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा प्रतिदिन धान खरीद की समीक्षा की जाए। उन्होंने पीएम कुसुम योजना के कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कल नई दिल्ली में विज्ञान भवन में किसानों से संबंधित मुद्दों पर किसान संगठनों के साथ 7वें दौर की बातचीत की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा करें, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। श्री तोमर ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों ने मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु आगे की चर्चा के लिए 8 जनवरी यानी शुक्रवार को बातचीत के लिए बैठक करने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को डिजी लॉकर को अपनाने के लिए तेजी से काम करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कल कहा कि सरकार नागरिकों को बिना किसी परेशानी और उनके अनुकूल सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने इस साल 1 जनवरी से दस्तावेजों को जारी करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए डिजी लॉकर के साथ अपनी सभी प्रणालियों को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। सेना में सैनिक श्रेणी में महिला सैन्य पुलिस के दूसरे बैच की भर्ती रैली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये खुली रैली आगामी 18 से 30 जनवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय रक्षा शाखा की विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना में महिला सैन्य पुलिस सैनिक जनरल ड्यूटी के नामांकन के लिए एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ के स्टेडियम में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जनपदों की 5,898 महिला उम्मीदवारों के इस रैली प्रक्रिया में शामिल होने की उम्मीद है। रैली के बारे में पात्रता मानदंड तथा अन्य निर्देशों के बारे में जानकारी पिछले वर्ष 27 जुलाई को जारी अधिसूचना के माध्यम से दे दी गई है। विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में शमशान की छत गिरने की दुर्घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें नगर पालिका परिषद की कार्यकारी अधिकारी निहारिका सिंह, अवर अभियंता चंद्रपाल और निरीक्षक आशीष शामिल हैं। इस दुर्घटना के संबंध में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस बीच इस दुर्घटना में घायल 2 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 25 हो गई है। 13 अन्य लोगों का विभिन्न अस्पतालों में अभी इलाज चल रहा है। आगामी 2 दिनों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के कई इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा और घने कोहरे की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के स्तंभ होने चाहिए। राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का कल किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप किया जाएगा संचालित। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की वार्ता कल नई दिल्ली में संपन्न, अगली बैठक शुक्रवार को। और भारतीय सेना में महिला सैन्य पुलिस सामान्य ड्यूटी के लिए आगामी 18 से 30 जनवरी के बीच लखनऊ में आयोजित की जाएगी खुली भर्ती रैली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।